हिदायत सबकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तुलसीवाड़ी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस पुरबहार मौके पर अहले तुलसीवाड़ी बम्बई की जानिब से ये 2 रोज़े जलसे का एहतमाम किया गया है। इन 2 रोज़ा इजलास में इंशाअल्लाह हम और आप सब मिलकर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत का, उनकी रिफ़त और शान का बयान करेंगे। आज और कल की ये जो 2 नशिश रखी गई है, मैं यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तौफ़ीक अता फरमाई कि नबी की विलादत का ज़िक्र वो करें, और उस मकसद के तहत आपको और हमें यहाँ उन्होंने मदऊ किया। मैं यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआगो भी हूँ कि खालिक कायनात तुलसीवाड़ी के नौजवानों को हौसला अता फरमाएँ कि इस तरह हर साल वो जश्न मिलादुन नबी की मजलिस मुनक्किद करते रहें और रब तबारक व तआला उनके इस कारनामे को और उनकी इन खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जहाँ तक पैदाइश और आपकी मिलाद का ताल्लुक़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 3 मरहले हैं। ये एक ख़ास बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, आज की गुफ्तगू थोड़ी कुछ इल्मी होंगी और इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा कल मैं बयान करूँगा। याद कर लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के, आपके वजूद मुबारक के 3 मराहिल हैं। मिलाद के लफ्ज़ी मायने हालांकि पैदाइश के होते हैं, लेकिन हमारी मुराद मिलादुन नबी से यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी का जिक्र करना। तो पहला मरहला जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से जिसका ताल्लुक़ है, आपका मरहला वो है कि आपके नूर मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजूद बख्शा। आपकी तख्लीक नूर से हुई और नूर की शक्ल में आपके नूर को खल्क किया जाना, पैदा किया जाना, ये आपकी मिलाद का, आपकी विलादत का पहला मरहला है। कायनात में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ की तख्लीक फरमाई वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है। इसके सबूत में हम हदीसें भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह और कुरान की आयतें भी
और फिर कुछ लोगों के जो इस पर एतराज़ात हैं, इंशाल्लाह वो एतराज़ भी आपके गोशे गुजार करूँगा और उसके जवाबात भी इंशाल्लाह दिए जाएंगे। तो कायनात में सबसे पहले जिस चीज़ को अल्लाह ने वजूद बख्शा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक। ये पहला मरहला है आपकी पैदाइश और आपकी विलादत का। फिर दूसरा मरहला वहाँ से शुरू होता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक फरमाई और इंसानों में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ फरमाया। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा को रख दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मशीयत इलाही के तहत ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ये नूर हज़रत आदम की पेशानी से मुंतकिल होकर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ। फिर उनसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ। गर्ज के अंबिया इकराम आते रहे और नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुष्ट दर पुष्ट नस्ल दर नस्ल सुलबे अंबिया में मुंतकिल होता रहा। आदम से लेकर हज़रत इस्माइल तक और फिर हज़रत इस्माइल के बाद मुख्तलिफ आबा व अजदाद में मुंतकिल होते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला तक और फिर हज़रत आमना तक, ये जो एक पूरा मरहला है जो कई हज़ार सालों पर हावी है, कई सौ सालों पर जो मुहीत है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दूसरा मरहला है। और तीसरा मरहला वो है कि शिकम आमना में आपका मुंतकिल होना और फिर इस नूर का बज़ाहिरी लिबास बशरी में इस खाकदान गीती पर जलवागर होना, ये विलादत मुस्तफ़ा का तीसरा मरहला है। गर्ज के 3 मराहिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और 3 मराहिल से गुजर कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को अता किए गए। आज हम पहले मरहले का जिक्र करेंगे कि नूर मुस्तफ़ा की तख्लीक कैसे हुई। यह नूर मुस्तफ़ा की तख्लीक कैसे फरमाई गई और ये नूर कब कब कैसे कैसे मुंतकिल होता रहा और किस तरह से मुंतकिल होते हुए हज़रत आमना तक आया। आज गर्ज के 2 मरहलों को हम जो है उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ज़्यादातर गुफ्तगू पहले मरहले पे होंगी, यानी विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहला मरहला आपका नूर का तख्लीक किया जाना। चुनांचे कुरान अज़ीम इसकी तरफ इशारा करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक जो है हकीकी एतबार से नूर है। आप हकीकत के एतबार से नूर है और ज़ाहिरन बशर बनाकर मबूस किए गए। जैसे इंसान की भी हकीकत जो है वो क्या है, 4 अज़्ज़ा 4 अनासिर का मजमूए का नाम इंसान है, जिसमें पानी है, मिट्टी है, हवा है और आग है। 4 अनासिर को जब मिलाया गया तो इंसान की तख्लीक हुई। तो इंसान की हकीकत मिट्टी होना है, लेकिन बाज़ाहिर जब इंसान जिंदा होता है तो उसको कोई मिट्टी का मुजस्समा नहीं कहता, बल्कि उसको एक नाम दिया जाता, कहा जाता है कि इंसान है। ये गोश्त का, हड्डियों का, ये खून का एक मजमूए का नाम है। ये जो चलता फिरता शख्स नजर आ रहा है, ये जो चलता फिरता इंसान नजर आ रहा है, कोई ये नहीं कहता कि मिट्टी का कोई पुतला है जो चल फिर रहा है। उसे इंसान नाम दिया गया और उसके जो आज़ा है, जो उसके जिस्म की साख्त है, उसको चमड़ा, हड्डी, गोश्त का नाम दिया गया। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई है। इंसान की तख्लीक में जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो सबसे बड़ा अनासिर जो शामिल है, सबसे बड़े अज्जा जो शामिल है, वो मिट्टी से बनाए गए हैं। तो इंसान की हकीकत मिट्टी है। उसी तरह फरिश्तों की हकीकत नूर है और जिन्नातों की हकीकत आग है। जिन आग से पैदा किए गए, मगर आग से पैदा होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों को ये कुव्वत और सलाहियत अता फरमाई कि वो जिस शक्ल में चाहें उस शक्ल में अपने आप को ढाल सकते हैं। चुनांचे जिन्नात इंसानी शक्लों में भी नजर आते हैं। बाज़ लोग वह है कि जिन्नातों को इंसानी शक्ल रूप में देख लेते हैं। ये जिन्नात अगर चाहे तो उनकी अगर मर्जी हो तो अपने मर्जी के मुताबिक ये जानवर की भी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ औक़ात सांप की शक्ल में नजर आते हैं, कभी किसी भेड़िए या किसी बकरी की या बकरे की शक्ल में नजर आते। गर्ज के जिन्नातों को इख्तियार है कि जो चाहे वो शक्ल इख्तियार कर सकते हैं।
लेकिन हकीकत उनकी जो है वो कोई भी शक्ल में आए, किसी भी शक्ल को इख्तियार कर ले, मगर हकीकत यह है कि उनकी तख्लीक आग से हुई है। हालांकि जो आग हमें बाज़ाही नजर आती है, इसमें यह सलाहियत नहीं है कि यह आग अपने आप को किसी और शय में तब्दील कर दे। ऐसा नहीं होता कि घर में जो आग जल रही होती है तो हम देखें कि घर में जलने वाली आग ने कुछ और शक्ल इख्तियार कर ली। आग आग ही होती है, मगर जिन्नात की तख्लीक आग से हुई, लेकिन इख्तियार ये है, सलाहियत ये पैदा की गई कि आग होने के बावजूद जो साख्त चाहे, जो जिस्म चाहे, जिस तरह से चाहे, जो मखलूक का रूप इख्तियार करना चाहे, उस मखलूक का रूप इख्तियार कर लेते हैं। तो जैसे कि इंसानों की तख्लीक मिट्टी से, जिन्नातों की तख्लीक आग से, फरिश्तों की तख्लीक और हूरों की तख्लीक नूर से है, उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत ये भी नूर है। आपकी तख्लीक नूर है, आप नूर से पैदा किए गए, नूर बनाए गए। और नूर जब बना तो ये नूर कोई मादा नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था। रब तबारक व तआला ने बगैर किसी साबिका मादे के, बगैर किसी मिसाल के, बगैर किसी मटेरियल के अपनी कुदरत कामला से अपने हबीब के नूर को वजूद बख्शा। हम ये नहीं कहते कि रसूलुल्लाह का जो नूर था वो पहले किसी और शक्ल में था। ये अल्लाह की कुदरत है। रब तबारक व तआला की मशीयत ने जब चाहा, जब उसका इरादा हुआ, उसने अपने हबीब के नूर की तख्लीक फरमाई। और अपने हबीब की जब तख्लीक फरमाई तो अल्लाह के रसूल खुद हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे नूर को पैदा किया गया तो उस नूर ने अपने रब को सजदा किया। तो मेरा एक सजदा 70,000 साल का था। 70,000 साल तक ये नूर, जो मेरा नूर था, ये रब की तारीफ व तौसीफ बयान करता रहा, रब की तस्बीह बयान करता रहा। 70,000 साल तक मैं रब की तारीफ बयान करता रहा और रब तबारक व तआला मेरी तारीफ बयान करता रहा। 70,000 साल के बाद खिताब हुआ, कुम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद उठ जाइए, अपने सर अक़दस को उठाइए। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि 70,000 साल के बाद जब मोहम्मद कहकर खिताब किया गया तो तब मैंने जाना कि मेरा नाम मोहम्मद रखा गया है। और मोहम्मद के मायने होते हैं सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। तो सबसे ज्यादा कायनात में अगर किसी की तारीफ सबसे ज्यादा की जा सकती है और की गई है तो सिर्फ वाहिद रसूलुल्लाह की जात है। अब यहां पर दो बात देखिए कि तारीफ करने वाला तो कोई था ही नहीं, तो फिर सबसे ज्यादा तारीफ की किसने? कौन था जो इस नूर की तारीफ कर रहा था, इसकी तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा था, इसकी खूबियां बयान कर रहा था? तो सिर्फ दो जातें थी, एक जात खुदा और एक जात रसूल। एक नूर मुस्तफ़ा था और एक रब तबारक व तआला की जात थी। तो दूसरे लफ्जों में अब ये तारीफ क्या हो रही थी? नूर मुस्तफ़ा कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और रब की जात अपने हबीब की तारीफ में कह रही थी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरे रसूल है। गोया ये तारीफ पहली थी कायनात की जो हबीब ने अपने परवरदिगार आलम की बयान की। और दूसरे लफ्जों में मोहम्मद ये पहला नाम है जो किसी का नाम रखा गया, इसलिए कि रसूलुल्लाह से पहले कोई वजूद ही नहीं था कि उसका कुछ नाम हो। तो अब यहां से जितने अस्मा है, जितने नाम हैं, तो कहना पड़ेगा कि सारे नामों का वजूद नाम मोहम्मद से, सारे अस्मा को मिला लिया जाए तो एक मोहम्मद बनता है। क्योंकि मोहम्मद एक ऐसा इसमें गिरामी है कि जो सारे अस्मा का मंबा है, सारे अस्मा का मरकज है। और इस बात की तायीद वो हदीस पाक भी करती है। अब ये कितने साल सजदा होता रहा? 70,000 साल का एक सजदा हुआ और फिर अल्लाह ने मोहम्मद कहकर मुखातिब किया। तो जब कहा कि मोहम्मद हमने आपकी सबसे ज़्यादा तारीफ की, आपका नाम ही हमने रख दिया सबसे ज़्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ बयान की गई हो, तो रसूलुल्लाह फरमाते कि मेरे नूर ने शुक्र के तौर पर फिर दोबारा सजदा किया कि मेरा नाम रब्बे कायनात तूने क्या रखा? सबसे ज़्यादा तारीफ किया हुआ। मौला इससे बढ़कर क्या मेरी खुशकिस्मती होंगी कि तूने मेरी तारीफ बयान की। तू तो खालिक है, तू तो परवरदिगार है, मैं मखलूक हूं। मखलूक रब की तारीफ बयान करे ये कमाल नहीं है, खालिक अपनी मखलूक की तारीफ बयान करे ये कमाल है। तो दूसरा सजदा कितना था? ये भी 70,000 साल का था। और अब अल्लाह ही जानता है कि ये सजदे कितने हजारों साल के हुए,
ये हमारे समझाने के लिए कहा गया है कि 70,000 साल का सजदा था, लेकिन उलमा तो फरमाते हैं कि ये समझाने के लिए 70,000 साल है, वरना जिस वक्त रसूलुल्लाह का नूर पैदा किया गया उस वक्त वक्त ही नहीं था। वक्त का तयन दो चीजों से होता है। मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है ना? ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रही है। वक्त का तयन दो चीजों से होता है। हम वक्त का तयन कैसे करते हैं, वक्त कैसे मुकर्रर होते हैं? सूरज की गर्दिश से और चांद के तुलू और गुरूब होने से। सूरज निकलता है, डूबता है, इससे वक्त मुकर्रर किए गए हैं। दो कैलेंडर चलते हैं, आपको मालूम होगा, एक शमसी कैलेंडर और एक कमरी कैलेंडर। तो ईसाई और यहूदी जो कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो शमसी कैलेंडर कहलाता है, यानी सूरज की चाल के मुताबिक महीने दिन मुकर्रर किए गए कि साहब दिसंबर 31 तारीख का होना चाहिए, फरवरी 28 की होना चाहिए, 4 साल तक 28 की आएंगी, 4 साल के बाद फिर ये 29 तारीख का फरवरी हो जाएगा। ये जो बैलेंसिंग किया गया कि सूरज की चालों के मुताबिक किया गया, और जो वक्त मुतय्यन किए गए कि ये 12 बज गए, ये 3 बज गए, ये 2 बज गए, ये 4 बज गए, और नमाजों के औकात ये सूरज की चाल उसके मुताबिक रखे गए। और चांद, इसके एतबार से भी कैलेंडर बनाए गए कि चांद 29 को दिखे तो 29 तारीख, दूसरे दिन 1 तारीख मानी जाएंगी। चांद ना दिखे तो 30 तारीख, फिर उसके बाद वाली दिन 1 तारीख मानी जाएंगी। तो कमरी कैलेंडर जो है वो हिंदू भी फॉलो करते हैं, अहले हुनूद, और मुसलमान भी जो है वो कमरी कैलेंडर मानते हैं। लेकिन ईसाई और यहूदी जो है ये शमसी कैलेंडर पे चलते हैं। तो वक्त का तयन होता है सूरज और चांद की गर्दिशों से। लेकिन जिस वक्त नूर मुस्तफ़ा सजदे में है उस वक्त तो ना सूरज पैदा किया गया ना चांद पैदा किया गया। जब इनकी तख्लीक ही नहीं हुई तो वक्त ही नहीं था। तो जब वक्त ही नहीं था तो अब अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि सजदा कितनी मिकदार में और कितनी मुद्दत तक था, क्योंकि हम मिकदार और मुद्दत को नहीं जानते। लेकिन ये रब तबारक व ताला ने और उसके हबीब ने समझाने के लिए कि तुम वक्त अगर ना बताया जाए तो तुम समझोगे नहीं, तो कैसे समझाए कि ये मुद्दत कितनी गुजरी? तो तुम्हारे दुनिया के वक्त के एतबार से यूं समझ लो 70,000 साल का दिन एक सज्जे के बराबर। फिर यहां एक सवाल पैदा हुआ कि 70,000 साल कौन से दिन गिने जा रहे हैं? तो उस वक्त तो अभी जमीन की भी तख्लीक नहीं हुई है, चांद भी नहीं पैदा हुआ, सूरज, कोई सैयारे नहीं, कुछ भी नहीं। बस दो जाते हैं, एक जाते रसूल है और एक जाते खुदावंद कुद्दूस है। अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि नूर मुस्तफ़ा की तख्लीक हुई, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया, तो जब जमीन नहीं थी, चांद नहीं थे, सूरज नहीं थे, सैयारे नहीं थे, सितारे नहीं थे, आसमान नहीं थी, तो फिर नूर मुस्तफ़ा को रब ने रखा कहां? रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए। तो जब जगह ही नहीं थी तो फिर नूर मुस्तफ़ा था कहां? अब ये सवाल तो पैदा हुआ, लेकिन इसका जवाब देने से और इसके जवाब की तरफ हम जाने से कासिर है। तो उलमा ने अहले इश्क ने सिर्फ एक जुमले में बात खत्म कर दी, कहा कि बस यूं समझ लो कि ये कुर्बे खासे खुदाबंदी में था। अब इससे ज्यादा अल्फाजों की गुंजाइश नहीं है हमारे पास, कि जगह तो थी नहीं, तो नूर मुस्तफ़ा कहाँ था? नूर मुस्तफ़ा कुर्बे खासे खुदाबंदी में था। तो पहले हबीब के नूर को पैदा किया, जगह नहीं पैदा की, ताकि मालूम हो जाए कि हबीब जगह का मोहताज नहीं है, जगह हबीब की मोहताज है। हमारे हबीब को जगह की जरूरत नहीं है। तो ये ना देखो कि नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जमीन के कब्र के अंदर आराम कर रहे तो समझ लो कि मर गए, मुर्दा हो गए, खत्म। वजूद मुस्तफ़ा इतना वसी है कि जमीन में नहीं समा सकता। ये तो तुम्हारी अक्लों से परे है। अब एक चीज और देखिए, फिर तख्लीक का सिलसिला शुरू हुआ तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि मेरे बाद जिस जात को पैदा किया गया वो कौन थी? वो जिब्रील था। जिब्रील को सबसे पहले पैदा किया। जिब्रील के बाद मिकाईल, इसराफील, फिर 4 मुकर्रब फरिश्ते पैदा हुए, और 4 मुकर्रब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन की तख्लीक करो, आसमान बनाओ, सूरज को बनाओ। फरिश्तों को काम पे लगाया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई तो हज़रत जिब्रील ने क्या किया पता है? हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये बसारत नहीं थी कि दीदार खुदा कर सके। नूर मुस्तफ़ा तो दीदार खुदा में महव था, और जिब्रील का वजूद दीदार मुस्तफ़ा में महव था। ये नूर मुस्तफ़ा अपने रब का सजदा करता था, अपने रब की जात की इबादत करता था, और जिब्रील रसूलुल्लाह के नूर की तरफ झुकता था।
क्योंकि कोई और चीज नजर ही नहीं आ रही जिब्रील को। दो जात हैं मगर एक जात को देखने से जिब्रील कासिर है। हबीब को अल्लाह ने वो निगाहें अता फरमाई कि वो रब का दीदार भी करे अपने रब के कुर्बे खास में, मगर जिब्रील को ताकत नहीं है कि रब को देखे। तो जिब्रील को पता कैसे चला? तो जिब्रील वजूद मुस्तफ़ा से वजूद खुदा को पता लगा रहा है कि अगर ये नूर का वजूद है तो इसका एक खालिक है जिसने इसको पैदा किया, और जिसने इसको पैदा किया वही मेरा भी खालिक है। तो जिब्रील ने भी रब को सजदा किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इबादत का ढंग, सजदे का ढंग जिब्रील ने मुझसे सीखा है, जिब्रील को मैंने तालीम किया। अब तख्लीक हुई, जमीन बनी, तो जमीन बनी है मिट्टी से, फिर जमीन पे पानी भी रखा गया। और आप जानते हैं आज साइंस ने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि 3 हिस्से पानी है जमीन में, 3 हिस्से पानी है। जहन्नम भी पैदा हुई, जन्नत भी पैदा हुई, आग भी पैदा की गई। अब वजूद इंसान हो रहा है, फरिश्तों की तख्लीक हो गई, हुरों की तख्लीक हो गई, फरिश्तों का मस्कन जन्नत बनाया गया। फिर जिन्नात भी आए और जिन्नातों को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमीन पर फैला दिया। अब ये बड़ी तवील गुफ्तगू है यहाँ से, जो किताबें हमें रहनुमाई करती है और हदीसें हमें जो बताती है कि जिन्नात में से बात शरपसंद भी होते थे, फितना गरी करते, अल्लाह की इबादत का इनकार कर देते। फरिश्ते भेजे जाते जो इन जिन्नातों को कत्ल करते थे। सिलसिला चलता रहा। इनमें एक शख्स और था इन जिन्नात के बच्चों में से। एक मरतबा जब जिन्नातों ने सरकशी की है तो हुक्म खुदावंद कुद्दूस के तहत फरिश्ते जमीन पर उतरे, जिन्नातों को जमीन पर बसाया गया। और बसाने के बाद फरिश्तों ने जिन्नों को, जो शरीर जिन्नात थे, कत्ल करना शुरू किया। कुछ जिन्नात भागे अपनी जान बचा के, पहाड़ों में छुप गए, खो में छुप गए। और जिन्नातों में इतनी ताकत नहीं थी कि फरिश्तों को हलाक कर सके, इसलिए कि फरिश्तों को अभी मौत नहीं है। कोई हदीस नहीं बताती कि फरिश्ते मरते हैं, लेकिन फरिश्तों को मौत है। कब? ये कयामत के दिन। अभी मौत नहीं है। जो एक फरिश्ता पैदा हो गया, कयामत तक के लिए उसको हयात दे दी गई। जब सब फना होगा तो ये फरिश्ते भी फना होंगे। मगर जिन्नातों को मौत भी है। उनमें बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे इंसानों में पैदा होते हैं, उनमें भी निकाह भी होते हैं। बल्कि यहाँ तक उलमा ने कहा कि उनमें फिरके भी होते हैं, जैसे इंसानों में फिरके होते हैं, ये सुन्नी है, ये वहाबी, उनमें भी सुन्नी वहाबी होते हैं। जिन्नातों में भी वो इंसान को फॉलो करते हैं, इंसान के नक्शे कदम पे चलते हैं। उनमें भी शिया भी होते हैं। हर एतबार से बस फर्क ये है कि वो हमारी निगाहों से दिखते नहीं है। तो जब फरिश्तों ने इन शरीर जिन्नातों को कत्ल किया तो उसमें एक बच्चा था जिन्नात का, जिन्नों का, नाबालिग बच्चा था। फरिश्तों ने कहा ये तो नाबालिग है, इसका कसूर नहीं है, इसे ना मारा जाए। कुछ फरिश्तों ने कहा इसको अपने साथ ले लो। फरिश्ते उसको ले गए, पहले आसमान पर ले गए। बच्चा फरिश्तों के साथ इबादत करता रहा और फरिश्तों के साथ इबादत करते करते ही जवान हुआ। पहले आसमान पर इबादत की, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, 7 आसमानों पर इबादत करता रहा। और कितने साल इबादत की जिनके बच्चे ने? अब ये तो जवान हो गया, शबाब पर आ गया। उलमा कहते हैं 90 लाख साल इबादत की। 90 लाख साल की इबादत के बाद रब ने इरशाद फरमाया, नाम था इस जिन का जो अब बच्चे से बड़ा हो गया, इज़ाज़ील। इज़ाज़ील क्या चाहता है? तेरी इबादत से खुश है हम। अर्ज़ किया खालिक़ कायनात 90 लाख साल से सजदे कर रहा हूँ, 90 लाख साल से फरिश्तों के बीच हूँ, इनका सरदार मुकर्रर कर दे। अल्लाह ने फरमाया आज से तू जिब्रील का भी सरदार, मिकाइल का भी सरदार, सबका सरदार तुझे बनाया। अब हुक्म होता है कि मैं आदम को पैदा करने वाला हूं। वइस्काल रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और महबूब याद कीजिए, खिताब देखे, ये कलाम इलाही बता रहा है कि जब ये गुफ्तगू हो रही है नूर मुस्तफ़ा मौजूद है, सारे हालात देख रहा है। नूर मुस्तफ़ा को एक खबर है, ए महबूब याद तो कीजिए। वही इस काला, जब आपके रब ने कहा, याद कीजिए उस वक्त को जब आपका रब लिल मलाइकती फरिश्तों से कह रहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा भेजने वाला हूं, जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने कहा मालिक कायनात उसे पैदा करेगा जो सरकशी करेंगे, फितरागरी करेंगे, क्योंकि जिन्नातों का तजुर्बा उनकी निगाहों के सामने था। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम थोड़ी जानते हो, तुम्हें नहीं पता। बहरहाल आदम की तख्लीक हुई। तो तख्लीक आदम बाद में हो रही है और आदम से पहले जमीन है, उस पर जिन्नात आबाद थे। आदम से पहले मिट्टी है,
आदम से पहले पानी है, आदम से पहले हवा है, आदम से पहले आग है। अब चार अनासिर को लिया गया, कहा गया जाओ मिट्टी ले आओ, पानी भी ले आओ, आग भी ले आओ, हवा भी ले आओ, चारों को मिलाओ, अब पुतले आदम को तैयार करो। आदम पैदा हो गए, आदम से नस्ल चली। मैं वो तफसील में नहीं जा रहा कि जन्नत में क्या हुआ, फिर कैसे आप जमीन पे तशरीफ लाए। मेरा मौजू तो विलादत मुस्तफ़ा है, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं है। आदम की तखलीक सब जानते हैं, कुरान खुद कहता है कि आदम को हमने मिट्टी से बनाया। खलक़हु मिन तुराब, हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया। और किस अंदाज में पैदा किया? सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, और हमने आदम के पुतले से कहा हो जा पैदा, बस वो हो गया। हमने रूह डाली, रूह चले गई। आदम की तखलीक मिट्टी से, आदम की तखलीक पानी से। तो आदम से जो कुछ नस्लें निकली वो सब मिट्टी की अब मुजस्समा है, सब में पानी का अनासिर है। लेकिन नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा किया गया जब आदम नहीं थे। नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा हुए जब ज़मीन नहीं थी। तो नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा हुए जब आग नहीं थी। नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा हुआ जब हवा नहीं थी। तो फिर नूर मुस्तफ़ा पैदा किससे हुआ? हम नहीं कहते किससे पैदा हुआ, हदीस बताएंगी, मैं आगे तिलावत करूंगा। तो नूर मुस्तफ़ा जब बना तो उस वक्त मिट्टी नहीं थी। तो बात समझ में आ गई कि सारी कायनात नबी की मोहताज है, नबी किसी मटेरियल का मोहताज नहीं। नबी को मिट्टी की जरूरत नहीं है, मिट्टी को नबी की जरूरत है कि नूर मुस्तफ़ा से मिट्टी पैदा हुई है। ये पूरी तख्लीक की एक दास्तान है। लेकिन उस तरफ कुरान जो इशारा करता है कि जब हमने अपने हबीब को दुनिया में भेजना चाहा तो किस जरिए से भेजा? हमने आदम के जरिए भेजा। और आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में देखा था, वो हदीस में बाद में तिलावत करूंगा इंशाअल्लाह कि आदम ने जन्नत में क्या देखा। आइए वह हदीस पाक हम पढ़ी लेते हैं। इसको इमाम कस्तलानी ने अल वाहिबुल दुनिया में नकल किया। इमाम कस्तलानी शारे बुखारी, बुखारी के शारे हैं जिन्होंने बुखारी की शरह की, बहुत मोतबर आलिम माने जाते हैं। और इनकी किताब अल वाहिबुल दुनिया सीरत में वो किताब है कि इनके बाद के जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं इस किताब से उन्होंने हवालों लिए, नकल किए। इमाम कस्तलानी एक वक्त के जय्यद मुहद्दिस, उन्होंने अपनी किताब अल वाहिबुल दुनिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 70 पे लिखा, फरमाते अन्नहु लम्मा खलक़ल्लाहु ताला आदम, और जिस वक्त अल्लाह ने आदम को पैदा किया, अलहम्माहु अनकाला या रब्बी लम कुन्नयती अबा मोहम्मद। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज़ की, मालिक कायनात, तूने मेरी कुन्नियत जो रखी है वो अबू मोहम्मद रखी है, मोहम्मद का बाप, क्योंकि रसूलुल्लाह इनकी नस्ल में पैदा होने वाले हैं। क़ाल अल्लाह ताला, तो हज़रत आदम ने कहा रब्बे कायनात मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद क्यों रखी? मोहम्मद का बाप, अभी तो मैं पहला इंसान हूं ना। तो जब मैं पहला इंसान हूं तो मैं किसी का बाप कैसे, मेरा कोई बेटा कैसे? तो क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या आदम, अय आदम, अरफ़ाऊ रासका, अय आदम जरा अपने सर को तो उठाओ, अपने सर को उठा के ऊपर देखो। फरफ़ा रासही फरआ नूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुरादिकिल अर्श। तो अल्लाह के नबी फरमाते जब आदम ने सर को उठाया तो उसने अर्श पर एक नूर को चमकता पाया, और वो नूर मोहम्मद यानी मेरा नूर था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। फ़क़ाला या रब्बी मा हाज़न नूर, तो आदम ने कहा रब्बे कायनात ये नूर कैसा है, ये रोशनी कैसे, ये नूर जिसकी ताबनाकी इतनी है कि पूरा अर्श इससे रोशन हो गया है। ए खालिक कायनात ये नूर क्या है, ये रोशनी क्या है? काल, अल्लाह ने इरशाद फरमाया हाजा नूरुन नबिया मिन ज़ुर्रियती का, अय आदम ये वो नूर है जो तेरी ज़ुर्रियत, तेरी नस्ल में पैदा होने वाला है। ये नूर उस जात का है जिसका वजूद तेरी नस्ल में होगा। इस्महु फिस समाई अहमदुन, और मैंने आसमानों में इसका नाम अहमद रखा है। वफिल अर्द मोहम्मदुन, और जमीन पर इसका नाम मोहम्मद है। लौ लहू मा खलक़तुका वला खलक़तु समाई वला अर्दा, अय आदम अगर इस जात को पैदा ना करता, ना मैं तेरी तख्लीक करता, ना जमीन और आसमान की तख्लीक करता। तेरी तख्लीक भी इसलिए हुई कि इस जात को मैंने पैदा करना मेरा मकसूद था। तो अब हकीकत आदम जाहिरन अबू मोहम्मद है, मोहम्मद के बाद, मगर जाहिरन रसूलुल्लाह अबू आदम है, आदम के बाद, इसलिए कि वजूद आदम भी रसूल का मरहून मिन्नत है। अगर नबी ना होते तो आदम भी ना होते।
और इस हदीस की तायद वो हदीस करती है। बाज़ अहले हदीस इन हदीसों को नहीं मानते, कहते साहब बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सियासत्ता की बात कीजिए, ये पता नहीं उन पर वही आई है कि क्या मालूम मुझे। वो कहते बस सियासत्ता की बात करें, बुखारी में है, तिरमिज़ी में है, इब्न माजा में है, नसाई में है। मैं कहता हूँ जनाब ये जो हदीस के आपने नाम लिए, क्या रसूलुल्लाह की कोई हदीस है कि सरकार ने कहा देखो बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है वही मानना, बाकी मत मानना? ये पैमाना आपने कहाँ से लाया? ये आपके अकल का पैमाना है। और अगर आप कहते हो कि नहीं मुहद्दिसीन ने कहा कि ये हदीस की किताब बड़ी मोतबर है, तो मैं कहूँगा ये मुहद्दिसीन भी इंसान थे, इनकी तकलीफ क्यों करने लगे आप? अरे आपने जब बड़े बड़े इमामों की तकलीफ छोड़ दी तो ये बाद वालों की तकलीफ क्यों करने लगे? तो इनका फिरका मन मायनी फिरका है। ये वो हदीस मानते जो इनके मतलब की हो, उस हदीस को नहीं मानते जो इनके अकीदे के खिलाफ हो। मगर आइए मैं एक ऐसी हदीस सुनाऊं जो इस हदीस की तायद में है कि अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन हो चाहे देवबंदी उसका इनकार नहीं कर सकते। क्यों? इस हदीस को उनके फेवरेट मुहद्दिस हज़रत इमाम बुखारी ने नकल किया है। इसको इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर जिल्द 7 सफ़ा 374 पर लाया। और भी हवाले मैं बाद में देता हूं कि हदीस सही है और किन किन लोगों ने लिखा। हदीस क्या है? अन मैसरतिल फजरिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत मैसर इब्न फजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुन्ता नबिया, कहते हैं मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह से पूछा अल्लाह के नबी आप नबी कब बनाए गए, आप किस वक्त नबी बनाए गए? अब देखिए यह हदीस उनके अकीदे की धज्जियां उड़ा देती है जो कहते 40 साल में नबुव्वत मिली। हम कहते 40 साल में नबुव्वत नहीं मिली, 40 साल में ऐलान नबुव्वत किया है, मैं नबी हूं ये ऐलान फरमाया है। नबुव्वत 40 साल में नहीं मिली। कब मिली? हम नहीं कहते, नबी कह रहे। साहबी रसूल हजरत मैसरा पूछते या रसूलल्लाह आप कब नबी बनाए गए? काल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आदम बैन रूही वल जसद, ऐ मैसरा सुन ले मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान में थे। आदम का पुतला अलग था, रूह अलग थी, रूह जिसमें आदम में नहीं डाली गई थी, मैं उस वक्त भी नबी था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तो ये कब थे? तो उस वक्त तो देखिए आदम तो पहले मिट्टी के इंसान, आदम पहले पानी से बने, आदम वो जात जो पहले आग जिनके अंदर शामिल, हवा जिनमें शामिल। नबी कह रहे जब मिट्टी अलग आदम की, रूह अलग, अभी आदम में हरकत और सकनात नहीं है, आदम में कोई हरकत नहीं, कोई जुम्बिश नहीं, क्योंकि अभी आदम में रूह नहीं डालेगी। मैं उस वक्त भी नबी था। तो फिर जब आप थे तो क्या थे? तो पहले आदम तो है मिट्टी का मुजस्समा पहले, तो नबी मिट्टी तो ना थे, फिर क्या थे? तो यकीनन वो नूर थे। और नूर वो थे कि जिस नूर से सारी कायनात की तख्लीक हुई, मगर इस नूर ये किसी का मोहताज नहीं बना, सारी कायनात इसकी मोहताज बनाई गई। तो फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जो है जिस्म और रूह के दरमियान में थे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने लिखा, जैसा मैं बता चुका हूँ, तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 7 सफ़ा 374 पर। और इसी हदीस को इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लाया मुस्नद अहमद के अंदर, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 59। जरा किताबों के हवाले तो गिने आप देखें कितने के होते हैं। इमाम तबरानी ने माजिमुल कबीर ने इस हदीस को लाया, जिल्द 20 सफ़ा 353 हदीस नंबर 834। इमाम हाकिम ने इसको हदीस को लाया अल मुस्तदरक के अंदर, जिल्द 1 सफ़ा 608। इमाम बहकी ने दलाइल नब्बत में हदीस नकल की है, जिल्द 1 सफ़ा 84। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने अल वफ़ा सफ़ा नंबर 26 पर। इमाम अबू नोयम ने हिलियतुल औलिया जिल्द 9 सफ़ा 53 पर। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने इस हदीस को लिखा अल खसाइसिल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 8 पर। इमाम कस्तलानी ने अल महबुल दुनिया जिल्द 1 सफ़ा 58 पर। और यहाँ तक कि गैर मुकल्लिदीन के सबसे मशहूर आलिम और बड़े चहीते उनके आलिम है इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न तैमिया ने अल फतावा जिल्द 3 सफ़ा 150 पर। और दूसरे इनके आलिम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया जिल्द 2 सफ़ा 321 पर लिखा। इमाम हाकिम कहते हैं सही उल इस्नाद, ये हदीस की सनद सही है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी और अल्लामा ज़हबी कहते हैं सहीहुन, ये हदीस सही है। कितने हदीस के हवाले गिना आप में से किसी ने? नहीं गिना? 12 हदीस के 12वीं की निस्बत से, वरना हदीस के हवाले और भी, मैंने 12 पर इक्तिफा किया। आइए इसी दलील को और इसी बात को दूसरी हदीस हमारी तायद में, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अना अव्वलुल अंबियाई खलका, फरमाया मैं नबियों में सबसे पहले पैदा किया गया। अब बताइए नबियों में सबसे पहले नबी कौन?
बोलिए कौन है? अरे बोलिए, सबसे पहले कौन? आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले तो आदम है ना, एक जमात तो करी नहीं, आदम आदम आदम। तो नबी कह रहे मैं सबसे पहला नबी, तो आदम से पहले हुए कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वजूद आदम में नहीं था तब भी नबी का नूर था। और अगर तुम नबी को नूर नहीं मानते तो फिर बताओ कि आदम तो पहले है जो मिट्टी से पैदा की गए, तो फिर नबी किस मटेरियल के थे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कयामत आ जाएंगी तुम नबी का मटेरियल साबित नहीं कर सकोगे। तो सरकार फरमाते अना अव्वलुल अंबियाई खल्का, मैं तमाम नबियों में सबसे पहले खल्क किया गया। वह आखिरहुम बअसना, और मैं तमाम नबियों में सबसे आखिर में मबूस किया गया। मैं भेजा सबसे आखिर में गया हूं, लेकिन पैदा सबसे पहले हुआ हूं। यह एक सवाल पैदा होता है कि सबसे पहले पैदा हुए और आए आखिर में, वजह? पहले हवाला सुन ले, किताब किन किन लोगों ने लिखी इस हदीस को। इमाम कस्तलानी ने अल-मवाहिबुल लदुनिया जिल्द 1 सफ़ा 62 पे लिखा, और इमाम इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर में नकल किया, और इमाम अबू इसाक ने जो ताबई है जलील कद्र, उन्होंने इसको अपनी तारीख में बयान किया। सवाल यह है कि सबसे पहले नबी पैदा हुए, आए आखिर में क्यों? ये तो कानून फितरत है कि जो पहले पैदा होता है वो पहले ही आता है ना। भाई मैं घर में सबसे बड़ा हूं, मेरे बाद मेरा एक भाई है, मेरी बहनें हैं, तो जब मैं बड़ा हूं तो सबसे पहले पैदा हुआ इसलिए तो बड़ा हूं। ये होगा कि मैं कहूंगा हजरात मैं घर में सबसे बड़ा बेटा हूं लेकिन चौथे नंबर पे पैदा हुआ, तो कहेंगे अरे पागल हो गए साहब, आप जब चौथे नंबर पे आप पैदा हुए तो आप बड़े कहां हुए, आप छोटे हुए। तो जो सबसे पहले पैदा हो वो पहले आना चाहिए, बाद में क्यों? तो इसकी हिकमत है। इसकी हिकमत तो रसूलुल्लाह ने खुद एक बताई। फरमाया रब चाहता तो मुझे सबसे पहले मबूस करता, सबसे पहले मुझे भेजता, मगर उसकी मशीयत ने नहीं चाहा, इसलिए कि मुझे फजल दिया उसने, और मेरे फजल से मेरी उम्मत को अफजलियत दी गई। तो फरमाया मैं आखिर में इस तरह भेजा गया कि लोगों उसकी मिसाल यूं है कि आदम आए और उनकी उम्मत है, शीश आए उनकी उम्मत है, नूह आए उनकी उम्मत, इलियास आए उनकी उम्मत। अब देखिए जो आते जा रहा है कतार का तस्वुर करे, नबी ने फरमाया कतार का तस्वुर करे, आदम उनकी उम्मत, शीश उनकी उम्मत, नूह उनकी उम्मत, ये कतार, और सबसे आखिर में सरकार और सरकार की उम्मत। फरमाते मैं आया सबसे आखिर, मगर जब मैं आया तो मुझसे और कयामत में कोई फर्क नहीं। और आपने इशारा किया कि मेरे जमाने और कयामत में बस ऐसा है जैसे 2 उंगलियां करीब करीब, बीच में कोई जमाना ही नहीं है। तो अब आखिर में आए, और आखिर में जब आए, आप आए, आपकी उम्मत आई और कयामत आई, तब कहा गया कि कतार वालों पलटो। तो जो पलटेंगे तो जो सबसे पीछे थे वो सबसे पहले होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो पलटे तो सबसे पहले होंगे। तो आए सबसे आखिर में, मगर जन्नत में जाएंगे सबसे पहले। और आखिर में इसलिए भेजा गया कि फरमाया कि सारी उम्मतों को रुसवा तुम्हारे सामने करूंगा, मगर ऐ हबीब तेरी उम्मत को किसी के सामने रुसवा नहीं करूंगा। तो सारी उम्मतें हमारे निगाहों के सामने, सबके अमाल हमारी निगाहों के सामने, मगर हमारे अमाल सबसे पोशीदा। ये करम था इस उम्मत पर हबीब का, और हबीब पर करम था उसके रब का। और इस पर एक बात याद आ रही है, थोड़ी सी इबरत की है, तो उसको भी सुन ले, बड़ी प्यारी बात है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, बहुत बड़े आलिम है लेकिन उनको मौलाना कहा जाता है। मौलाना से ये ना समझो छोटे थे, असल में क्या था उस जमाने में जो बड़ा आलिम होता था उसको मुल्ला कहा जाता था। सबसे बड़े आलिम को उस जमाने में क्या कहा जाता था? मुल्ला। मुल्ला बना है मौला से, और मौला के मायने होते आका, सरदार, यानी जो उम्मत का सरदार हो उसको कहा जाता था मौला, मुल्ला, उससे बना मुल्ला। मगर आजकल ये लफ्ज हो गया तस्गीर, यानी तौहीन के लिए। किसी को अगर गिराना हो तो बोलते चल मुल्ला गिरी मत बता ज्यादा, यानी अच्छे लफ्ज को गिरा दिया हमने। जैसे मुल्ला अली कारी बहुत बड़े इमाम है, मुल्ला जीवन बहुत बड़े इमाम है, ऐसे कई औलमा गुजरे जिनको मुल्ला का खिताब दिया गया। और उसमें एक था मौलाना। मौलाना के भी मायने होते आका और सरदार। मौलाना रूम ने खुद कहा
अपने मसनवी में फरमाते, शम तबरेज का वाक़या आपने सुना होगा उलमा से, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामी शम तमरेजी नमूद। ऐ मौलवी, तू मौलवी था, अपने आप से कहते, कब तक? जब तक शम तबरेज की गुलामी में नहीं आया। जब तू शम तबरेज का मुरीद बन गया और उनको पीर बना लिया तो तू रोम का मौलाना बन गया। मौलाना यानी आका। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है इस मिसाल को और इस हदीस को सामने रखते हुए कि नबी ने फरमाया, मैं सबसे आखिर में पैदा किया गया, सबसे पहले पैदा किया गया, भेजा सबसे आखिर में। फरमाते कि 3 जानवरों ने, एक मिसाल दी उन्होंने और एक हिकायत बयान की कि 3 जानवरों ने एक दिन तय किया कि मिलकर शिकार करेंगे। उसमें एक शेर था, एक लोमड़ी थी और एक भेड़िया था। अब तीनों गए तो सबसे पहले एक नील गाय का इन्होंने शिकार किया मिलकर। नील गाय को मारा, गिराया, रख छोड़ दिया वहीं। उसके बाद आगे बढ़े, फिर उन्होंने एक हिरन का शिकार किया और तीसरी मर्तबा उन्होंने फिर एक खरगोश का शिकार किया। अब 3 शिकार रखे हुए हैं, एक नील गाय, हिरन और खरगोश। तो जंगल का राजा होता है शेर, तो शेर ने भेड़िए से कहा, जरा हिस्सा बांटी कर। 3 शिकार है तो भेड़िया फौरन बोलता है कि हुजूर बादशाह सलामत, ऐ शाहे जंगल, हिस्सा क्या करना है? नील गाय आपने मारी है, नील गाय आप रखिए। हिरन का शिकार मैंने किया है तो हिरन मैं रखूं, और खरगोश का शिकार लोमड़ी ने किया है तो खरगोश लोमड़ी रखे। बस जैसी सुना शेर ने एक जोरदार, ऐसा जोरदार तमाचा दिया, भेड़िया गिरा और उसकी रूह जिस्म से बाहर, भेड़िया मर गया। एक ही जोरदार तपाचा मारा। उसके बाद शेर उससे कहता है लोमड़ी से कि जरा तू हिस्सा कर। तो लोमड़ी ने सबसे पहले अदब से सलाम किया, हुजूर। लोमड़ी तो लोमड़ी होती है, 3 बार झुक के सलाम करते कहती है, हुजूर काबा और किबला है, शाहे जंगल कैसा हिस्सा? हुजूर नील गाय तो आप अभी सुबह जो है रात के खाने में तनावुल फरमा ले, खरगोश सुबह नाश्ते में ले लीजिएगा और हिरन दोपहर में ले लीजिएगा। तो बादशाह खुश हुआ है शेर और कहा कि ये बताइए तुझे हिस्सा करना तकसीम किसने सिखाई? कहा भेड़िए के अंजाम ने। किसने सिखाई? भेड़िए के अंजाम ने। बादशाह ने कहा जा, हम तो बादशाह है, सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना मकसूद था, जा 3 शिकार तू रख ले, हम कोई और शिकार कर लेंगे। हिकायत से क्या समझाया मौलाना रूम ने? बाज़ाहिर तो एक किस्सा लगता है कि जैसे गोया बच्चों को सुनाया जा रहा हो, लेकिन मौलाना रूम इस हिकायत से बड़ी इबरत की बात करते हैं। अजीज जरा तू देख तो इस हिकायत में कितनी इबरतें हैं तेरे लिए कि लोमड़ी चालाक थी, अक्लमंद थी, उसने भेड़िए के अंजाम से सीख लिया, मगर अजीज तू रसूल की उम्मत में आखिर में आया, तेरे सामने सबका अंजाम है, उससे इबरत हासिल क्यों नहीं करता? उन सारों के अंजाम तेरी निगाहों के सामने, तो उनका अंजाम हमारी निगाहों के सामने होना और हमें बाद में रसूल की उम्मत में भेजा जाना, ये रब तबारक व तआला का इतना बड़ा फजल व करम है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने है। सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ रख दिया जाए और रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा होना एक तरफ रख दिया जाए तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। और ये नेमत क्यों है? दिन रात हम गुनाह करते हैं। कौन सा गुनाह जो हम नहीं करते, जो पिछली उम्मतों ने किया हम नहीं करते? पिछली उम्मतों में जिना आम थे, ये उम्मत जिना में भी मुब्तला है। पिछली उम्मतों में शराबखोरियां थी, नशा किया करती थी, ये उम्मत शराबखोरी में भी मुब्तला है। हत्ता के कौम लूत जो फेल में मुब्तला थी, आज इस कौम में वो फेल भी पाया जा रहा है, बल्कि उसको गवर्नमेंट से और जो है हुकूमतों से मुतालबे हो रहे कि उसको ऑथेंटिक किया जाए, उसको गवर्नमेंट रिकग्नाइज करे और बल्कि माज़अल्लाह यहाँ तक के कि उसको कोड उसको जायज़ तस्लीम करे। ये तक जद्दोजहद हो रही है कि फेल लूत को भी हलाल कर दिया जाए। इस उम्मत में मौजूद है, मगर फिर भी अजाब नहीं आ रहा है, फिर भी हमें रुसवा नहीं किया जा रहा है। तो वजह क्या है? इसमें हमारा कमाल नहीं है, कमाल रसूलुल्लाह के रहमत लिल आलमीन होने का है। सरकार रहमत है, इसलिए हमारे ऐबों के बाद भी पर्दापोशी की जा रही है, हम पे अजाब नहीं भेजा जा रहा है। इसीलिए किसी शायर ने कह दिया कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये सरकार की मेहरबानी है। तो सबसे पहले कायनात में जो नूर पैदा हुआ वो रसूल का वजूद पाक है। अब सवाल ये हुआ कि ये पैदा कब हुआ? ये हदीसों ने तो हमें बता दिया कि आदम जब मिट्टी और रूह के दरमियान में, नबी का वजूद था। आदम की तख्लीक नहीं हुई, नबी का वजूद था, नूर मुस्तफ़ा था। कब था? आइए वो हदीस पाक सुने। इस हदीस को बहुत सारे उलमा ने लिखा है, मैं हवाले तो बाद में दूंगा।
हदीस के अल्फाज ये वफ़ी अहकाम इब्न कतान, अहकाम इब्न कतान से रिवायत है। मिम्मा ज़करहु इब्न मरज़ूका, वो कहते हैं कि इब्न मरज़ूक ने जिक्र किया अन अली इब्न हुसैन, और इसको उन्होंने रिवायत किया अली इब्न हुसैन से। अली इब्न हुसैन किनका नाम है आपको पता है? अली इब्न हुसैन, अली इब्न हुसैन नाम है इमाम ज़ैनुल आबदीन का। अली नाम है इमाम ज़ैनुल आबदीन का, और उनके वालिद का नाम क्या है? हुसैन शहीद करबला। यानी इमाम ज़ैनुल आबदीन से उन्होंने रिवायत किया। अन अबी है, और इमाम ज़ैनुल आबदीन अपने वालिद से रिवायत करते, यानी इमाम हुसैन से रिवायत करते। अन जद्दी, और वो अपने नाना रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं। यानी इस हदीस की रिवायत इमाम हुसैन तक पहुँचती है। तो इमाम हुसैन अपने जद रसूलुल्लाह से रिवायत करते हुए बयान करते, अनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि सरकार ने इरशाद फरमाया, कुंता नूरन बैना यदी रब्बी कबला खलक आदमो बेअरबातिन अशरिन अल्फिन आम। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा नूर रब के दस्ते करम में था, मेरा नूर रब के दस्ते कुदरत में था। कब था? आदम की तख्लीक से 7,000 साल पहले, 4,000 साल पहले। यानी आदम की तख्लीक से 4,000 साल पहले भी मेरा नूर था, और वो कहाँ था? दस्ते कुदरत इलाही में। यानी दूसरे लफ्जों में सरकार ने गोया ये कहा कि मेरा नूर कुर्बे खासे खुदाबंदी में था, और उस वक्त आदम की तख्लीक को भी 4,500 या 4,000 साल का अरसा बाकी है। और इस हदीस को अल महबुल दुनिया में इमाम कस्तलानी ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 75 पर लिखा, और यहाँ तक कि देवबंदियों के बहुत मुसल्लम आलिम है जिनको वो हकीमुल उम्मत कहते हैं। ये अलग बात है कि वो अपने हकीमुल उम्मत का नाम लेते, उनकी किताबों को मानते नहीं है। तो हकीमुल उम्मत साहब ने भी देवबंदियों के नशरुत्तीब सफ़ा नंबर 8 पर इस हदीस को बयान किया है। और एक मैं मुस्तनद हदीस बता दूं, लेकिन देखिए बड़ी मक्कार कौम होती है ये। एक मुस्तनद किताब थी जिसका नाम था अल मुसन्नफ, था नहीं है बल्कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, 12 जिल्दों में आती है। दारुल इल्मिया बैरूत का मेरे पास वो नुस्खा मौजूद है, और एक सऊदिया का भी नुस्खा, 2 नुस्खे मौजूद है। दोनों नुस्खों से वो हदीसें निकाल दी गई। अब क्यों निकाली वो तो दास्तान में आगे बता रहा हूं आपको कि निकाली क्यों गई है। दर हकीकत वो हदीस के लिखने वाले ऐसे जय्यद आलिम थे कि उसका जवाब इनकी पूरी ज़रूरियत के पास था ही नहीं। वो आलिम हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ जो तबे ताबई है, तबे ताबई है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 3 दौर ऐसे हैं जिनकी गारंटी ली सरकार ने कि 3 दौर खैर के दौर हैं, और उसमें तीसरे दौर में आते हैं। और इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ कौन है? इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद हैं, और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद हैं। ये सिर्फ 2 वास्तों से, अब वो 2 वास्ते मैं उन्हीं की किताब से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। 2 वास्तों से हज़रत जाबिर से रिवायत नकल करते हैं, और हज़रत जाबिर रसूलुल्लाह से रिवायत करते। तो वहाबियत बड़ी परेशान हो गई। कहा भाई हमारा तो अकीदा है कि रसूलुल्लाह के नूर को हम मानते नहीं हैं, हम तो नबी को जब तक बशर ना कह दे अपनी तरह हमारे कलेजे ठंडे होते नहीं हैं। अब ये ऐसी हदीस की किताब है कि लिखने वाला इमाम बुखारी का दादा उस्ताद, इमाम अहमद इब्न हम्बल का उस्ताद, और फिर जो सनद हदीस है उसमें कोई रावी ज़ईफ़ नहीं, इसलिए कि दोनों रावी ताबई है। फिर साहबी से रिवायत कर रहे तो साहबी ज़ईफ़ नहीं, ताबई ज़ईफ़ नहीं, तबे ताबई ज़ईफ़ नहीं। और ये सारे अस्मा और रिजाल की किताबों में इनकी तारीफ़ें भरी पड़ी है। तो अब करना क्या? वरना एक तो हथियार हमारे पास ये है कि जब हदीस हमारे पल्ले ना पड़े और हमारे अकीदे के खिलाफ हो तो हम फ़ौरन एक रटा रटाया सबक सुना देते, हदीस ज़ईफ़ है, हदीस ज़ईफ़ है। और ज़ईफ़ से काम ना चले तो फिर हम कह देते मौजू है, ये रावी सही नहीं है, वो रावी सही नहीं है। अब कौन है बेचारा जो रावियों को देखता बैठा रहे? अब यहाँ तो काम चलने वाला नहीं। तो यारों ने क्या किया, इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने बाप कायम किया था, बाप का नाम था किताबुल ईमान। जैसी उनकी पहली जिल्द शुरू होती है अल मुसन्नफ की, जो 12 जिल्दों पे हदीस की किताब है, पहली जिल्द में पहला बाप तख्लीक़े नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के नूर की तख्लीक का बयान। और तकरीबन गालिबन 14 हदीसें नकल की उन्होंने उसमें रसूलुल्लाह के नूर होने पर, और सब 2-2 सनदों के वास्ते। तो यारों ने क्या किया, कहा आप कैसा करना है यार, एक सनद को भी ज़ईफ़ नहीं बोल सकते, हदीस को ज़ईफ़ नहीं बोल सकते, इमाम को ज़ईफ़ नहीं बोल सकते। तो अब एक ही चारा बचा है कि अपने यहाँ से जो हदीस की किताबें छप रही है उसमें से हदीस का वो बाब ही उड़ा दो। तो पूरा बाब ही उड़ा दिया, और वो 14 हदीसें गायब कर दी अपने बाप का माल समझ के। लेकिन
उलमा अहले सुन्नत ने इस पे शोर किया कि साहब ये तो पुराने नुस्खों में हदीस मौजूद है, कदीम नुस्खों में मौजूद है, कलीमी नुस्खों में मौजूद है, कदीम लाइब्रेरियों में जो किताब है वहां पर यह हदीस मौजूद है। और फिर कमाल ये कि उन्हीं की सनद से बाद के कई इमामों ने उस हदीस को लिखा, जैसे गौसे आजम ने असरारुल औलिया में उन्हीं की किताब के हवाले से लिखा, इमाम कस्तलानी ने उन्हीं की किताब के हवाले से लिखा, इमाम अब्दुल रहमान इब्न जौजी ने उन्हीं की किताब के हवाले से लिखा, इमाम जलालुद्दीन सूती ने उन्हीं की किताब के हवाले से लिखा, हजरत इमाम बुरहानुद्दीन हलवी ने उन्हीं की किताब के हवाले से लिखा। मुतअद्दिद उलमा ने यहाँ से वहाँ तक, हत्ता के थानवी साहब ने भी लिखा, नशरुत्तीब में अशरफ अली थानवी ने भी उन्हीं के हवाले से लिखा। तो साहब ये सब लिखते आ रहे हैं, ये हदीस गुम कहाँ हो गई? तो जब ववेला मचा तो बहरहाल अरब के ही एक आलिम हैं जिन्होंने वो 14 हदीसें फिर मुस्तकिल एक किताब में छाप दी। उनका नाम है ईसा बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन साने अल हुमैरी। चुनांचे ये अल मुसन्नफ का वो खोई भी 14 हदीसों का नुस्खा अलग से छापा गया और इसमें तहकीक की कि ये सारी कारस्तानी वहाबड़ों की है। और तहकीक के बाद साबित किया, किताब मेरे पास मौजूद है जो यहाँ की नहीं बल्कि ये अरब से छपी है। और तहकीक करके उन्होंने इसका नाम रखा अल जुज़उल मफ़क़ूद मिन जुज़उल अव्वल मिन अल मुसन्नफ, यानी ये मुसन्नफ का खोए हुआ नुस्खा, वो नुस्खा जो उड़ा दिया गया, गायब कर दिया गया, वो हदीसों को इन्होंने जमा किया। अब आइए इसके अंदर वो एक हदीस लिखते हैं, दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं हदीस सुनाऊँ आपको। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। आइए वो इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ कहते हैं, अब्दुर रज़्ज़ाक़िन अन मैमारिन, कहते हैं अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने रिवायत की। अब्दुर रज़्ज़ाक़ कहते हैं हमने रिवायत किया हज़रत मैमार से, ये याद रखे रावी को, मैमार अन अबिल मुनक़दिर, और वो रिवायत करते हैं अबुल मुनक़दिर से अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वो हज़रत जाबिर से, सिर्फ 2 वास्तों से हदीस साहब रसूल तक पहुंच गई। काल, वो कहते हैं साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शाइन खलकुल्लाहु ताला, वो कहते हैं कि हजरत जाबिर ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, सवाल किया, अल्लाह के नबी रब तबारक व तआला ने तमाम अशिया से पहले, तमाम चीज़ों से पहले, अब तमाम चीज़ों में जिन्नात भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए, ज़मीन आसमान चांद सूरज सब आ गए, यानी तमाम चीज़ों से पहले, सबसे पहले रब ने किसे पैदा किया? फ़काल, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हुआ नूर रबी का या जाबिरो खलक़ल्लाहु, ऐ जाबिर सुन ले, अल्लाह ने सबसे पहले तमाम अशिया में तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुम्मा खलक़ फ़ीहि कुल्ली खैर, और फिर अल्लाह ने फिर उसके बाद खैर की चीज़ें पैदा की। व खलक़ बादहु कुल्लु शैइन, और अल्लाह ने उसके बाद भी तमाम अशिया को पैदा किया। और फिर पूरी तफसील लिखी कि पहले आसमान कैसे बने, फिर ये कैसे बने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा किया, और फिर नूर मुस्तफ़ा से पूरी कायनात की तख्लीक हुई। नूर मुस्तफ़ा के हिस्से हुए और उन टुकड़ों और हिस्सों से फिर कायनात की तख्लीक होती गई। आइए ज़रा जिरा और तादील की हम बहस कर ले, अगर आपके दिल और दिमाग पर ये बोझल ना हो रही हो सकता है आप इसको याद ना रख सके, लेकिन ये चीज़ रिकॉर्ड तो हो रही है कम से कम। तो रिकॉर्ड होंगी, दीन इस्लाम चैनल पे सुनेंगी, तो कभी कम से कम जब वहाँ भी सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं यार, हमें भी कोई हमारा बाप मिला है अभी, है ना। तो आइए ज़रा इसके जीरा और तादील पर हम बहस कर रहे हैं, आसमा पे बहस कर रहे हैं। इसके पहले रावी थे हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़, और इनके बारे में मैं कह चुका हूँ कि अब्दुर रज़्ज़ाक़ कौन है? तबे ताबई है, यमन के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुर रज़्ज़ाक़ तो इनकी कुन्यत है, इनका नाम है अबू बकर बिन हुमाम बिन नाफ़े, इनका नाम है अबू बकर बिन हुमाम बिन नाफ़े। इनकी पैदाइश है 136 हिजरी। देखिए रसूलुल्लाह से सिर्फ कितने अरसे का फ़र्क है? 126 साल के बाद, विसाले नबी के 126 साल के बाद पैदा हुए सिर्फ, और इनका विसाल हुआ है 211 हिजरी में। इमाम इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 6 सफ़ा 259 पर 180 पे लिखते हैं, क़ाल इमाम अहमद इब्न सालिह अल मिस्री क़ुल्तु अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि इमाम अहमद बिन साले कहते हैं, जो मिस्र के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद इब्न हम्बल से पूछा, क्योंकि इमाम अहमद इब्न हम्बल इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ के शागिर्द हैं। तो कहते मैंने इमाम अहमद इब्न हम्बल जो इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ के शागिर्द हैं उनसे पूछा, अरा आयता अहादुन अहसन हदीसा मिन अब्दुर रज़्ज़ाक़,
मैंने कहा क्या हदीस के मामले में अब्दुल रज़्ज़ाक़ से बड़ा भी आपने कोई मुहद्दिस देखा है? हदीस दानी में इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो आपके उस्ताद है उनसे भी बड़ा कोई मुहद्दिस नजर आया? काला ला। तो इमाम अहमद ने कहा नहीं, मैंने उनसे बड़ा मुहद्दिस रुए ज़मीन पर देखा ही नहीं है। यानी ये इतने मोतबर है कि इमाम अहमद इब्न हंबल इनकी तारीफ में कह रहे हैं कि इनसे बड़ा मुहद्दिस मैंने नहीं देखा। यही इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी एक दूसरी किताब तक़रीबुत तहज़ीब जिल्द 1 सफ़ा 505 पे कहते हैं कि इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिक्का है। सिक्का यानी सच्चे हैं, इन पर झूठ की कोई तोहमत नहीं है। और फरमाते हाफिजुल हदीस है। हाफिजुल हदीस का मतलब क्या होता है पता है आपको? हमारे यहाँ होता है एक हाफिजुल कुरान, कुरान का हाफिज। तो कुरान का हाफिज किसे कहते हैं? जो कुरान को पूरा हिफ्ज कर लेता है, कहते हैं भाई ये कुरान के हाफिज है। मगर हाफिजुल हदीस उसे कहा जाता है जिसे कम से कम 1,00,000 हदीसें अस्मा और रिजाल के साथ याद हो। अस्मा और रिजाल यानी वो जो कह रहा हो तो मैंने इनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने सहाबी से सुना, सहाबी ने रसूलुल्लाह से सुना। ये पूरी कड़ियों के साथ ऐसी 1,00,000 कम से कम हदीस है जिसको याद हो, उसको हाफिजुल हदीस कहते हैं। तो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ वो है कि जिनको लाखों हदीसें याद थी। और फरमाते हैं कि मशहूर मुसन्निफ भी है। इमाम मालिक इनके शागिर्द है। किनके? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के। इमाम अहमद इब्न हंबल भी शागिर्द है, इमाम मालिक भी इनके शागिर्द है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद है, जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। अब दूसरे रावी थे उसके हज़रत मैमार। इनका पूरा नाम है मैमार इब्न राशिद अल अज़दी। ये भी यमन के रहने वाले थे। इनका विसाल हुआ 154 हिजरी में। ये भी तबे ताबईन है। और इनकी नमाज जनाजा इमाम हसन बसरी ने पढ़ाई। हज़रत ज़ुहरी, हज़रत कतादा और साबित बुनानी इनके शागिर्द हैं। और इमाम ज़ुहरी कौन है? इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद इमाम ज़ुहरी, हज़रत कतादा, ये सब इनके शागिर्द हैं। और ये सिक्का है। तबक़ात इब्न साद और बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने तारीख़ुल कबीर के अंदर, और इब्न हजर ने तहज़ीबुत तहज़ीब में, और तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में, और अल्लामा सहवी जिनको गैर मुक़ल्लिदीन बहुत बड़ा जिरा व तादील का इमाम मानते हैं, सारे इमामों ने लिखा कि ये सिक्का है, सच्चे हैं, इन पर झूठ की कोई तोहमत नहीं है। और तीसरे रावी थे हज़रत इमाम इब्नुल मुकंदर। ये मदीने के रहने वाले थे और ये ताबई है। इन्होंने सहाबा को देखा। और ताबई का मकाम क्या होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस है कि जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती। तो इसके रावी ऐसे हैं कि जिनकी जन्नत की बशारत नबी ने दे दी है। तो ये ताबई, इनका विसाल 103 हिजरी में हुआ, मदीने के रहने वाले। और ये शागिर्द किनके हैं? हज़रत इब्नुल मुकंदर, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न उमर। इन तमाम के ये शागिर्द इनसे हदीसों को नकल करते हैं। और ये उस्ताद है ज़ैद बिन असलम के। हज़रत इमाम ज़ुहरी, हज़रत इमाम औज़ाई, हज़रत इमाम सौरी, ये सब इनके शागिर्द हैं। इमाम सौरी वगैरह, इमाम औज़ाई और इमाम ज़ुहरी इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। यानी इमाम आज़म के दादा उस्ताद है ये। इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीबुत तहज़ीब में, तहज़ीबुल कमाल, तक़रीबुत तहज़ीब, तीनों किताबों में इब्न हजर फरमाती है सिक्का है, सच्चे हैं। और ये 3 रावी हदीस किससे पहुँचाते हैं? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से। ये अब्दुल्ला अंसारी सहाबी रसूल है। और सहाबी रसूल के ऊपर तो कोई बात ही करना फजूल है कि हज़रत जाबिर का मकाम वो ये वही है कि जिनके बच्चों को नबी ने जिंदा फरमाया था। ये वही हज़रत जाबिर है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जाबिर, अल्लाह ने अगर किसी से बेहिजाब कलाम किया है तो वो तेरे बाप अब्दुल्ला है। इनकी बड़ी फजीलतें आई हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और ये सहाबी रसूल है, और सहाबी रसूल पर तो कोई जिराई नहीं होती। चुनांचे ये इतनी मोतबर हदीसें हैं। और इस हदीस को जो मैंने अल मुसन्नफ में पढ़ी, इसको कितने लोगों ने लिखा, मैं सिर्फ किताबों के नाम बता रहा हूँ, सफ़े नंबर छोड़ रहा हूँ ताकि वक्त बचा लूँ। इसको इमाम निशापुरी ने तफसीर निशापुरी में भी बयान किया। इब्न जरीर तबरी ने इसको तफसीर इब्न जरीर में बयान किया। इमाम बैज़ावी ने तफसीर बैज़ावी में नकल किया। इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वत में, इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की ने फतावे हदीसिया में, सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सिर्रुल असरार में, हज़रत इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया में,
इमाम शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीम रियाज में